ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। अगर ये रॉड है एल लेंथ और क्यू चार्ज की, तो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन की जाती है क्यू बाई एल करके, ठीक है ना। अगर इस रॉड के पास कहीं पे कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके जो दो कंपोनेंट है वो किस किस तरफ होंगे। मान लो इस रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। कैसे पता चला? तो ये वाला कंपोनेंट ऊपर भी तो आ सकता था। समझ में आ रहा है ना इतना? क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट इसके बाइसेक्टर से ऊपर लेता मैं, तो नीचे रॉड एक्स्ट्रा बचती और उस एक्स्ट्रा रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता, तो उसको इसमें और इसमें ब्रेक कर लेते हैं हम, तो ये इसमें होता। क्या बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस वाले कंपोनेंट को ई परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको ई पैरेलल बोलेंगे। ई परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला था वो था के लैम्डा अपॉन, अगर ये वाली चीज आर ले लेते हो तो के लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा, या फिर लैम्डा की वैल्यू रख दो क्यू बाई एल, वो भी हो जाएगा, इनटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक, अब थीटा वन थीटा टू क्या थे? अगर नीचे वाले एंड को मिला के और नीचे की तरफ एंगल मेजर किया जाए तो यहां से निकलता था थीटा टू, जो कि पॉजिटिव लेते थे। अब ऊपर वाले एंड को मिला के अगर ऊपर की तरफ मेजर किया जाए तो ये थीटा वन निकलता था और इसको पॉजिटिव लेते थे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब यहीं पे ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था? सॉरी, ये पैरेलल का के लैम्डा अपॉन आर इनटू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक, फॉर्मूले का सेट एक आध और भी एग्जिस्ट करता है, पर वो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ना, मैं एडवाइस दूंगा। इसी को याद रखो, इसी से काम हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। वो ये भी है कि इस वाले और इस वाले एंगल की टर्म में, वो तो फालतू में दिमाग में कचरा भरने के बराबर है। जब आपको एक याद है तो दूसरा अपने आप लिख सकते हो आप, तो एक को याद रख लो, जरूरत पड़ेगी तो कर लेना, और जरूरत मुझे तो आज तक लाइफ में पड़ी नहीं है, ठीक है ना। ठीक, दो फॉर्मूले हो गए। अब यहां पे सेमी इनफाइनाइट, इन दोनों फॉर्मूले का एक साथ यूज तो बहुत कम केसेस में होगा। सेमी इनफाइनाइट रॉड, ठीक, सेमी इनफाइनाइट रॉड का मतलब क्या है? अगर रॉड इनफाइनाइट है, ये जो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, ये तो एल लेंथ के लिए है। अगर रॉड इनफाइनाइट है लेकिन उसका एक एंड आपको दिखता है, तो दूसरा एंड डेफिनेटली नहीं दिखेगा, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो अगर एक एंड आपके पास है, दूसरा एंड इन्फिनिटी तक जाता है, तो उसको सेमी इन्फिनिटी बोलते हैं। अगर आपको ये वाला एंड भी इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, ये वाला भी जाए, तो इनफाइनाइट रॉड हो जाती है। इनफाइनाइट रॉड तो दोनों होती हैं, सेमी इन्फिनिटी भी और इन्फिनिटी भी, ठीक है ना। लेकिन सेमी इन्फिनिटी का मतलब है कि एक एंड आप देख सकते हो, दूसरा एंड आपको नहीं दिखेगा। मान लो ये सेमी इन्फिनिटी रॉड है और इसके सामने कोई पॉइंट है P, डिस्टेंस है R, तो इस पॉइंट P पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा, ठीक है ना। इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी और इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, बताइए। वैसे ही कैलकुलेशन मन मन में करके, के लैम्डा बाई आर। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इस वाले एंड पे मिलाओगे ना, यूं करके इनफाइनाइट पे, तो ये 90 आ जाएगा, और ये थीटा टू है थीटा वन है, नहीं, इसके अकॉर्डिंग थीटा टू है, तो इस पर्टिकुलर केस में थीटा टू तो हो गया 90 डिग्री, और थीटा वन इस वाले एंड को इससे मिलाएंगे तो जीरो आ जाएगा, थीटा वन हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, तो ई परपेंडिकुलर में आता है के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, 0 प्लस 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आता है के लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा टू, कॉस थीटा टू कितना होगा? ठीक है ना, 0 माइनस कॉस थीटा वन, तो -1, तो के लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा। उस माइनस का मीनिंग क्या है? डायरेक्शन, एक्चुअल में हमने वहां पे नीचे वाले का कंपोनेंट लिख दिया ना, देखो
ये वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ है ना, इसको लिख दिया तो वो कंपोनेंट आएगा, लेकिन वैल्यू इतनी रहेगी। नीचे वाले को पॉजिटिव लिखो तो इस वाले को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो एक कंपोनेंट ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, मैग्नीट्यूड रहेगा ये। ठीक, इसका मतलब रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना, 45 के एंगल पे, ठीक है ना। तो कोई भी सेमी इनफाइनाइट रॉड जो है उसके एंड के पास अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो 45 के एंगल पे जाता है, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है ना, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होता और एक इस तरफ होता, तो यूं आ जाता। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आता और एक इधर आता, ठीक। तो सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाता है के लैम्डा अपॉन आर इंटू √2, ठीक है ना, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, ई परपेंडिकुलर ये और ई पैरेलल ये वाला, ठीक है ना। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे तो डायरेक्शन कभी आपका नुकसान नहीं करेगी, ठीक है ना। हर चीज पढ़ा